और भाई भूपेंद्र कैसे हो? बस बढ़िया है। और भाई बाल बच्चे राजी हैं? सब बढ़िया। और भाई भाई बहुत दिन बाद आया आप। भाई आप, मैं तो बहुत दिन में आ जाऊं, आप तक आते को ना मेरे पास, मैं तो आ तो जाता हूँ। ये, आप तो आते ही ना, कभी भी आप तो ऐसे काम में लगे रहते हो आप। काम तो बता, आज छुट्टी है, आज कुछ वही सुना दो कुछ। हाँ, कोई कहानी सुना सुना दो दो भाई, हरियाणा ये की। सुन ले। हम्म, एक चुटकुला सुनाता हूँ अब हाँ, हरियाणा का। हाँ, एक आदमी हो है, बहुत सीधा हो है। अच्छा। मैं धर्म कर्म के सच्ची बात तो सुनाता हूँ आपने। हाँ, तो वो बहुत सीधा होता है, साधु की तरह होता है। हम्म, उसकी घरवाली थोड़ी तेज दिमाग की आ जाती है, हाँ, क्या हो जाता है उसका। हाँ, वो सुबह शाम उसको जो है उल्टा सीधा बोले, और भाई झाड़ू झूड़ू मार दे उसके। अच्छा। तो वो बेचारा बड़ा परेशान। हम्म, तो वो जब बिल्कुल तंग आ गया ना, वो हम्म, घर से निकल जाता है, अच्छा। दुखी हो गए। अब घरवाले की तो आदत बनी हुई है, आदमी हाँ, को उल्टा बोलना, गाली गलौज करना, तो बोलने किससे आदमी रहा नहीं तो सब विचार कर। मुंह में बड़बड़ाती रहे। और भाई उसे जिस खाट पर वो सोता था, उस खाट के लिए झाड़ू मार दे, थापी मार दे, उसके पाँव में पीटे हुआ। हम्म, तो और ज्यादा मतलब दिमाग खराब हो गया उसका। हाँ, तो उस खाट के पाँव के नीचे ना किसी तांत्रिक ने घर पड़ने से पहले एक हांडी दबा रखी थी, हांडी में भूत था। जब अच्छा। वो पाँव का थापी मारे और उसे लात मारे ना, तो वो कांपे। तो हम्म, भूत और बड़ा परेशान हो जाए, भूत का अंदर बहुत बुरा हाल हो रहा। हम्म, तो एकदम से जोर से थापी मारी ना, अच्छा। तो जो है वो फिर वो हांडी पे लगे। अच्छा। तो जो उसका आदमी जो निकल गया था, घर से भाग गया था, वो एक बनिया के पास गया। हाँ, बनिया के पास जाके बोला, भाई मेरे को काम पे रख लो। हाँ, तो बनिया बोला, भाई काम पे रख लूं तो कहाँ से आया? उन्हें सच बता दी, बोला वैसे परेशान हूँ, वैसे हूँ मैं, मेरे को तो भाई कोई रास्ता नहीं है। हाँ, तो बोला, अभी दुखी आदमी, कोई बात नहीं, तू रह जा, अपना काम कर मेरी दुकान पे, सही बात। और रोटी खा, मौज कर। हाँ, और भाई तो जो पैसा होगा खर्चा वो भी दूंगा। हाँ, तो रहते रहते 2-4 महीने हो गए। उधर क्या होता है, एक दिन घरवाली ने ना और दिमाग खराब हो गया, उसने जोर से जो है डंडा ठाक उसको मारा खाट के पाए, तो हांडी टूट गई नीचे वाली। अच्छा। और भूत बाहर आ गया। हम्म, भूत भी डर डर को की बात देख रहा था, भाई ये लोग आई बड़ी तेज है। हाँ, वो भी भाग लिया वहां से। तो रास्ते में वो आदमी मिल गया, उसने साधु जिसकी हम्म, घरवाली थी। हाँ, बोला, भाई तू तो बड़ा छाती तेरी जेल गया, हाँ, तू तो निकला घर से, मेरी जान आफत में डाल दी। बोला, तू कौन भाई? बोला, भाई हांडी में भूत था और उसमें फंस रहा था, उसने मेरे को मार मार के तो मेरा तो बुरा हाल कर रखा है, मैं भी भाग गया है। तो उसकी हालत देखी ना, बोला भाई तू क्या करता? बोला बढ़िया पास का हूँ। तो बोला, भाई तेरी तो दया आ गई मेरे ऊपर। तो बीच में क्या हुआ, वो जब उससे बात करने लगा, वो भूत जो है बढ़िया के लड़के में घुस गया वहीं पे। तो चार तरफ से तांत्रिका है, वो ठीक नहीं हुआ। तो भूत एक दिन उससे बोला, भाई तू एक काम कर, तेरे को यहाँ से पीछा छुड़वा दूंगा तेरे को। जो उस लड़के में बाया हुआ था ना, लड़का बोला उससे अकेले में, तू ये मंत्र बोल दे, मैं लड़के को दूंगा छोड़, लड़के को छोड़ दूंगा। बोला ठीक है, और ये बढ़िया तेरे को दे दे पैसे, तेरी जिंदगी चल जाएगी बढ़िया। ठीक है। तो जब बढ़िया ने सारे तांत्रिक बुलाए, बढ़िया लड़के से लकड़ा था, एक दिन वो बोला बढ़िया थे आगे, लाला जी एक बात बताऊं? बोला बोल। बोला, इस भूत ने तो मैं निकाल दूंगा। बोला, भूत ने तू निकाल दिया? कैसे निकाल दिया? इतने जब तांत्रिक आगे फेल हो गए। बोला, मैं निकाल दूंगा ना, चिंता मत करो। तो उसने जो है, भूत ने जो बोला था, बोला ठीक है। लड़का बिठा दिया सामी, उसने कान में बोला, लड़के भूत छोड़ दिया। हाँ, लड़के ने जो है फ्री हो गया, भूत ने छोड़ दिया। तो भूत लेकर के फिर उसको बोला, उससे आदमी से बोला, भाई अब तेरी होगी मसूरी। अब मैं किसी को घुसूंगा ना, तो तांत्रिक को लिकाड़ नहीं पाओगा, मेरी भी इतनी शक्ति है। और तू मेरे सामने मत आ जाइए, क्योंकि अब तेरे को मार दूंगा तू सामने आ गया तो बोला, भाई ठीक है भाई। तो भूत जाकर रात जगह लड़के में घुस गया। चारों तरफ से तांत्रिक राज जाना, सब फेल हो गए भाई। हाथ जिसके तलवार ठावा, किसी की गर्दन काट दे, किसी को बल्लम मार दे, किसी को भाला मार दे। लड़के कति राजा दुखी होगा, सारी प्रजा दुखी होगी। और वो एक कमरे बंद कर दिया। तो चार तरफ मुनादी होगी, भाई सारे तांत्रिक फेल हो गए। तो किसी ने ज्यादा जो बता दिया, ये ऐसा ही भूत एक बढ़िया के लड़के में घुसा था, और इसने काट दिया था। बढ़िया का नौकरी करा उसने। तो उसने बुला, राजा ने बुला लिया, बोला इस भूत ने काट देगा। तो राजा के सामने बोला, भाई बाबूजी मेरे तो नहीं लगेगा, फिर तो वो बढ़िया लड़कियां कैसे काट दिया था? उन्हें सोची ले मरना था ये। अब बोला, एक चीज ध्यान रखिए, अगर तेरा भूत नहीं काट जाता, तेरे को गर्दन काट देंगे। और भूत काटना पड़ेगा तेने, तेने उसका काट दिया, हमारा भी काटना पड़ेगा, फिर वो रहना तेरी गर्दन काटेंगे। उसने सोची मरना इधर भी, मरना इधर भी है। तो बोला, महाराज ठीक है, तो कल सुबह मैं आऊंगा। कल सुबह उसने क्या करा, वही जो है दिमाग लगा, रात भर, हरियाणा का आदमी था, उसने एक जुत्ती ली पुरानी। बोला, मरना तो है, बुझ जाते मारेगा मेरे को, उसने पहले बोला क्या मेरे सामने तो मार दूंगा। तो
दरवाजा जैसे खोला सुबह सुबह, वो जुत्ती लेकर कपड़े फाड़ के चला गया। तो भूत बोला तू आ गया मेरे सामने, तेरे को बोला था ना मेरे सामने नहीं आना। बोला महाराज मैं तो आपकी जान बचाने आया हूँ। वरना डांड आने लग रही पीछे, देख मेरा क्या हाल कर दिया रोज मारने वाली। तो भूत उसको छोड़ के भाग लिया। लोग आए का ऐसा डर था, वो छोड़ के भाग लिया। तो भाई ऐसी ऐसी कहानी है पहले की, ये बड़े बुढ़ा लौड़ाई थी। एक और है सच्ची बात है, देखो कर्म का लेख कभी टिकता नहीं है, टलता नहीं है। एक ऐसे बहुत अच्छा लड़का था, बहुत अच्छा जो है, इतना पंडित था हर चीज में, सारे शास्त्र जाना करता। तो उसकी शादी होगी, उसके भी घरवाली ऐसी आ गई, वो 24 घंटे से चिक 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 उल्टा सा दिमाग है। औरत कई तरह की होती हैं, एक तो औरत है जो बिल्कुल शांत होगी और भैया आदमी को ऊपर चढ़ा देंगी। और एक औरत ऐसी होती है आदमी जिंदगी में, हमने अपनी जिंदगी में देखा, खूब देखा हुआ है कि औरत आ गई, लड़के की शादी हो गई तो जीना आराम। तो 10 और तो कहीं क्या करो, ये लक्ष्मी है। दो तरह की औरतें होती है ना, बता रहा हूँ। लक्ष्मी होती हैं, जैसे मैं लड़का हूँ या आप लड़का थे या आपका लड़का है, हाँ, मैंने ऐसे ऐसे घर देखे बिल्कुल गरीब थे, हाँ, कुछ नहीं था उनका खाने का, किस्मत खराब थी। और एक लड़के की शादी होगी, ऐसी लड़की का पैर उसके घर पड़ गया, सारा कारोबार चल गया, खेती बाड़ी चल गई, मजे हो गए, हाँ, सारे मौज होगी घर में, कोई टेंशन नहीं। और मैंने ऐसे भी घर देखे हैं, करोड़पति होकर बैठा। अरे करोड़पति बढ़िया खेती बाड़ी करते करते ऐसी लुगाई आ गई, ना रो ना रोने देना, खाओ ना खाने देना, पियो ना पीने दे, 24 घंटे कलेश, 24 घंटे लड़ाई, 24 घंटे झगड़ा, जीना आराम कर दिया। और जो जहां थे ना वहां से तितर बितर कर दिए, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, सारा बर्बाद करके छोड़ दिया। तो औरत 50% तो लक्ष्मी का रूप है और 50% सोपन खान डायन का रूप है। औरत बढ़िया है, सबकी माँ भी होती है, बहन भी होती है, बेटी भी होती है। लेकिन औरत भाई किसी की भी हो, 50% तो कितनी लक्ष्मी का रूप होती है। जिस घर में जाएंगे उसको, जिस आदमी के पास जाएंगे उसको तरक्की कर देंगी। जब भी तो कहा गया है ना कि एक सफल आदमी पीछे औरत का हाथ होता है, कोई भी सफल आदमी हो उसके पीछे औरत का हाथ होता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर किसी औरत का हाथ होता है सफल आदमी पीछे, तो उसके माँ बाप की जो मेहनत करी हो ना जवानी की, वो भी उसके लिए बहुत जरूरी है। तो वो पंडित जी को कहती, तो पड़ोस वाले कहते हैं पंडित जी तू क्या कर रहा है, तेरे को उल्टा सीधा बोलती है, तू हंसता रहता है। बोला भाई मैं अपने पिछले जन्म को जानता हूँ और ये भी इसका जन्म भी जानता हूँ, तुम्हें नहीं पता है, मेरा इतना ज्ञान है मेरे अंदर। ये पिछले जन्म में गाय थी और ये नदी किनारे रहती थी, कमर में फोड़ा होता है इसके, मैं पिछले जन्म में कौवा था, काग था, पेड़ से उड़ता है, इसके जो फोड़े को नोचता है, ये बेचारी तिलमिला रह जाती। अभी अगले जन्म में मेरी घरवाली बनी, मैं वो कौवा हूँ, कौवा मैं हूँ, ये गाय थी। अब मैं इसको फिर उल्टा मारपीट करूंगा, इधर मारती है तो फिर जन्म फिर लेना पड़ेगा। तो जो करनी भरनी है जीवन की वो तो उतारनी पड़ेगी। जो भी ये सोच के जियो, जिसके घर में कोई और आगे परेशान करी तो भाई पिछले जन्म का वो उतार रही है अपना। हमने किसी के साथ गलत किया तो कोई हमारे साथ गलत कर रहा है। तो ये मत सोचो, आप अगर मेरे साथ गलत कर रहे हो तो मैंने आप पिछले जन्म में गलत किया जो भी तो कर रहे हो ना। तो भैया इस ये सच्चाई बात है, इसको लेकर चलना चाहिए हमें। तो जैसा हम करेंगे ना, कर्म भोगने पड़ेंगे, कर्म है ये सारे, कोई इस जन्म के, कोई पिछले जन्म के, कोई उस जन्म के हैं। तो किसी को हमने दुखी किया है तो वो हमें दुखी कर रहा है। एक ऐसे एक बैल था, वो बैल जो है किसान का था। तो वो बैल जो पहले किसी के घर का उसका लेना देना था, अच्छा, ये सच्ची बात है। तो उस घर में किसान वो बैल बेचने लग गया, तो दूसरा आदमी जिस तरह देनदार था बैल का, वो आके बोला बैल बेच दो, बोला बेच दूंगा, 2,000 रुपए का है, ये सच्ची बात है। तो उसने 2,000 लिए, घर से बाहर निकलते बैल मर गया, 2,000 गए। तो भाई उस टाइम पे 2,000 बहुत ज्यादा होते थे। तो वो करनी भरनी हमें इसी जन्म भोगनी है, इस जन्म में लेना देना है, सब हमारे जन्म अकेले है। कोई इस जन्म का है, कोई पिछले जन्म का, युग तो चलते रहेंगे, चाहे कलयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, चाहे भाई सतयुग हो, ये चलते रहते हैं, ये किस्मत का खेल होता है। ठीक है भाई, इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, अपना बढ़िया सोचो और बढ़िया करो, और किसी को दुखी मत करो। ठीक है भाई, अच्छा भाई, राम राम। फिर कदे आ मेरे दौरे भी आया